नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के दो ऐसे हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट के बारे में जो न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने वाले हैं, न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने वाले हैं, बल्कि दोस्तों ये भारत और नेपाल के रिलेशन को भी मजबूत करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में नेपाल ने ऐसे दो कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिससे नेपाल को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और भारत और नेपाल के रिलेशन को भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें पहला है रामायण ट्रेन और दूसरा है जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें रामायण ट्रेन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत से नेपाल के लिए एक पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई है। और दोस्तों जब भारत से नेपाल के लिए पहली यात्री ट्रेन पिछले मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो इसने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया है बल्कि रामायण सर्किट की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को भी महसूस किया है। भारत गौरव ट्रेन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर हिमालय राष्ट्र यानी नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन पर पहुंची और रामायण के अनुसार सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। और ट्रेन में लगभग यानी हाल ही में जो भारत से नेपाल के लिए पहली यात्री ट्रेन शुरू की गई है उसमें उस ट्रेन में लगभग 500 भारतीय तीर्थयात्री सवार थे जो नेपाल पहुंचे थे। और वहीं दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में नेपाल की यात्रा के दौरान तीर्थ यात्राओं को पूरा होते देखने की इच्छा व्यक्त की थी और पीएम ने कहा था कि जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जहां श्री राम हमें प्रेरित नहीं करते हैं। भारत नेपाल संबंधों के एक विशेषज्ञ ने यह भी कहा है कि नई ट्रेन दो देशों के लोगों को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत और नेपाल सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो ट्रेन है ये लोगों को जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को भी स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो दोस्तों उसमें पहले अगर हम बात करें तो जो हाल ही में भारत से नेपाल के लिए रामायण ट्रेन शुरू की गई है इससे न केवल नेपाल और भारत के रिलेशन को मजबूती मिलेगी बल्कि दोस्तों इससे नेपाल के पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी हमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन के जरिए जो भारतीय लोग हैं वो नेपाल में पर्यटन करने के लिए आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस ट्रेन के जरिए नेपाल के पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है। और दोस्तों दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हाल ही में नेपाल के अंदर पश्चिमी सेती जल विद्युत जो परियोजना है वो नेपाल भारत को सौंप रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत एक अन्य 308 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के साथ 750 मेगावाट की परियोजना का निर्माण करेगा। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये पहले चीन के पास थी ऐसा बताया जा रहा है और 4 साल पहले चीन इस परियोजना से पीछे हट गया था क्योंकि ये जो परियोजना है ये चीन को आर्थिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी और इसके पुनर्निर्माण के लिए जो लागत थी वो भी अधिक थी। और चीन ने 2012 से लेकर 2018 तक चलने वाली इस परियोजना के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी अब समाप्त कर दिया है और इस परियोजना से जो अब बिजली उत्पन्न की जाएगी उस बिजली की जो आपूर्ति है वो अब भारत को की जाएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को ठेका दिए जाने के बाद परियोजना को सौंपने का फैसला आया है। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रोजेक्ट है ये नेपाल के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं क्योंकि जो पहला प्रोजेक्ट है जो नेपाल और भारत के बीच में यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई है इससे नेपाल और भारत के बीच में रिलेशन मजबूत होगा, नेपाल और भारत के लोगों के बीच में भी मित्रता बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जो पश्चिमी नेपाल सेती जल विद्युत परियोजना है वो भी भारत को अब सौंप दी गई है। इससे भी नेपाल और भारत के रिलेशन में काफ़ी मजबूती हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुँच के सबसे पहले।